Hello everyone. Today we will talk about the graph of modulus function. हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की। मॉड इक्वेशन, इनइक्वालिटीज इन सबको हम पढ़ चुके हैं, राइट? तो ग्राफ ड्रॉ करना सीखने जा रहे हैं, ठीक है? पूरे डिस्कशन को 2-3 पार्ट में ब्रेक करके बात करूंगा, जिसमें से पहला मेरा डिस्कशन है कि ऐसे फंक्शंस जहां पर लीनियर फंक्शंस पे मॉड लगा है, लीनियर फंक्शंस पे मॉड लगा है और ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसे फंक्शन मेरे पास आते हैं, जैसे मुझे कभी किसी ने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ये बात केवल लीनियर के लिए है, बाकी धीरे धीरे करके सबकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना? अगर लीनियर फंक्शन पे कभी भी मॉड लगा हुआ है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डिस्कस। इसमें से पहली चीज तो आप ये डिस्कस कर सकते हो कि इसका मैंने बना दिया इक्विवेलेंट फंक्शन, x माइनस 2, x मोर देन 2, x लेस देन 2 के लिए 2 माइनस x बनाते हैं ग्राफ आराम से, ठीक है? चलते हैं। अब ये जो ग्राफ है, ये 2 लाइंस का कॉम्बिनेशन है। ये ग्राफ 2 लाइंस का कॉम्बिनेशन है। उसमें से पहली लाइन है 2 माइनस एक्स और दूसरी लाइन है x माइनस 2, ठीक है? तो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 2 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, ठीक है? एक पॉइंट आगे ले लो, 3 पे वैल्यू फंक्शन की आ रही है 1, आगे ही बनाए क्योंकि लाइन x माइनस 2 है। ये लाइन x माइनस 2 है, ये 2 से स्टार्ट होती है और आगे जाती है, ओके? पीछे जो ये 1 है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये लाइन y इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। तो अगर कभी ऐसा फंक्शन आता है जहां पर लीनियर फंक्शन से मॉड लगा है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑलवेज डू दिस थिंग। कौन सी? इक्विवेलेंट फंक्शन बनाए। इक्विवेलेंट फंक्शन बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपना काम ऐसे ही चल सकता है। मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं और आपसे बात करता हूं, ठीक है ना? इस एग्जांपल में सारी बात कर लेंगे हम लोग। एग्जांपल के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करने को बोला मैंने, ठीक है ना? तो बना देते हैं ग्राफ, बड़े आराम से बनाएंगे, देखिएगा। एक बार ये वाला मॉड 0 किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है? 2 मार्क किया। एक बार ये वाला मॉड 0 किया, मॉड 0 किया मतलब मॉड के अंदर लिखा नंबर 0 किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना? अब जब x 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी, और x 0 होगा तो भी फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। तो ये पॉइंट 2,2, ये पॉइंट 2,0, ठीक है ना? जितने सारे पॉइंट्स आ गए हैं वो सारे पॉइंट म्यूचुअली एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए यूजिंग लाइंस। आई रिपीट माय पॉइंट, ये जो मेथड ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो मेथड बना रहे हैं, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ जब लीनियर फंक्शंस पे मॉड लगा होगा तब, ठीक है? तो जो जितने सारे पॉइंट्स आ गए वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने ज्वाइन कर दिए। नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करोगे? एक पॉइंट राइट में लिया 3 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4, एक पॉइंट पीछे लिया -1, माइनस पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4। अब ड्रॉ हो गया, ठीक है? तो लीनियर फंक्शंस अगर आ रहे हैं मेरे सामने कभी भी और मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सारे के सारे मॉड 0 कर दिए। सारे मॉड 0 करने के बाद पॉइंट्स मार्क कर दिए, सबको ज्वाइन कर दिए, थोड़ा ग्राफ रह जाएगा। राइट का ड्रॉ करने के लिए राइट में एक पॉइंट ले लिए, लेफ्ट का ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट में पॉइंट ले लीजिए। दिस कैन बी द मेथड इन केस ऑफ द ग्राफ, ठीक है? अब एक बात और समझ लेते हैं यहीं पर, ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है। ग्राफ की तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी समझ में आ रही है मुझे, जो सिखा सकता हूं आपको इमीडिएटली, और वो है रेंज। रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बाई। रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बाई। आप देख सकते हो कि इसकी जो रेंज है वो 2 से इन्फिनिटी है। सबसे छोटा जो बाई है या बाई कोऑर्डिनेट है
सबसे छोटा जो y कोऑर्डिनेट है, सबसे छोटी जो y की वैल्यू है वो 2 है, तो रेंज को कह सकता हूं मैं 2 से लेके और इंफिनिटी। तो मॉड फंक्शन का ग्राफ कभी भी ड्रॉ करना हो तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं लीनियर वाले केस में, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल और लेके आता हूं मैं आपके पास। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बात करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल हैं, हमको समझ लेंगे, जिसमें से एक ही बात बार बार पूछूंगा। ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए एंड रेंज निकालना समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, कुछ भी है, लीनियर फंक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। वहां पर एक चीज और सिखा दूं आपको कि अगर आपको ये पता करना हो कि ये कौन से लाइंस हैं तो आप पता कर सकते हो। जैसे ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये 2 से आगे है, अगर ये 2 से आगे है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। ये जो पोर्शन है इसमें ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो -x + 2 + x। और इस वाले केस में दोनों नेगेटिव होंगे। एग्री? तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। मतलब आपको बाद में भी चाहिए हो इक्विवेलेंट फंक्शन तो निकाल सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमें हो सकती है किसी केस में पर्टिकुलरली, वो देखेंगे बाद में। पहले जरा ग्राफ ड्रॉ करना और सीख लें एक आध एग्जांपल में। चलते हैं, सेम थिंग, x को 0 किया, 1 पॉइंट ये आया, 1.2 आया, 1 -1 आया। 0 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। टू पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है -1, 2 पे 0, ये 2, ये -1, ठीक है। -1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4, -1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4। ये पॉइंट्स मैंने मार्क किए, जैसा कि मैंने बोला अगेन एंड अगेन वही करना है, परफेक्ट है बिल्कुल, राइट। इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन हो गया ना। अब आगे बढ़े, आगे सॉरी -1 पे ऐड करना था। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। नाउ एक पॉइंट आगे ले लो, आगे ग्राफ ड्रॉ करना है 3 पे फंक्शन की वैल्यू 1, 3 और 4। 3 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, 3 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0। ठीक, पीछे -2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2 पर 4, 6, 5। -2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है, तो -2, 5 यहां कहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है ये ग्राफ होगा। आप जब चाहे लाइंस पता कर सकते हैं कौन सा कैसा लाइंस है, राइट। बट फिलहाल लाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी जो रेंज होगी वो आपको दिख रही है -1 से लेके और इंफिनिटी। दिस इज अ मेथड टू डिटरमाइन, दिस द मेथड टू फाइंडिंग आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की रेंज निकालने का मेथड है और लीनियर फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड है। तो अगर मेरे सामने कभी ऐसे टाइप के फंक्शन आते हैं तो मैं हमेशा ग्राफ ड्रॉ कर पाता हूं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है।
एक ग्राफ और बनाते हैं। मेथड सेम, मेथड इज सेम, मेथड में कोई चेंज नहीं है। 2 एक्स को 0 सॉरी इसको 0 पर आया, 2 आया, 2 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है -3, इसको 0 पर आया तो -1 आया, और -1 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3। बस खत्म हो गई बात, दोनों को ज्वाइन कर दिए, दोनों को ज्वाइन कर दिया, राइट। एक राइट में पढ़ दिया 3 पे वैल्यू क्या आ रही है -3, -2 पे वैल्यू क्या आ रही है 3, रेंज इज -3 से 3। तो एक्चुअल मेथड इज ड्रॉ दिस टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। अगर मेरे साथ कोई फंक्शन आता है जहां पर लीनियर फंक्शन कई सारे ऐड हो रहे हैं, तो ऑलवेज आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, हमेशा उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। चलते हैं, एक एग्जांपल लिखता हूं, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ग्राफ को। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, और पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे हैं वो समझने की कोशिश करना। कई बार हम लोग समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है कि अगर मुझे कभी भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मालूम है और मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के का, मतलब x में कुछ ऐड हो रहा है या x में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। x में अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फॉर स्केचिंग द ग्राफ व्हाट वी कैन डू, अगर प्लस साइन है तो लेफ्ट शिफ्ट, और माइनस साइन है तो राइट शिफ्ट। मतलब x में अगर कुछ ऐड हो रहा है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है और एक नया फंक्शन बनाना है जिसमें x में कुछ एडिशन है, कुछ ऐड हो रहा है लेफ्ट, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है राइट, दिस विल बी द मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ समथिंग दिस, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एक दो एग्जांपल लिख देता हूं। दिस इज नॉट ओनली फॉर मॉड, ये मॉड के लिए नहीं है, ये सबके लिए वैलिड है, ये सबके लिए वैलिड है। जैसे अगर मुझे कभी ड्रॉ करना है ग्राफ, सपोज करिए मॉड की ही बात करना शुरू कर देते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आज के बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये मॉड x है, यू नो दैट, और ये मॉड ऑफ x माइनस 3 है। तीन यूनिट आगे ये शिफ्ट हो गया, ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है और ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ है। ये तभी वैलिड है जब x में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, आप ओरिजिनल ग्राफ जानते हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन सा ग्राफ आएगा ये जानने में इंटरेस्टेड हो, तो हमेशा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन में भी कभी ला सकते हैं अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा तो, ठीक है। ऐसे कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मैं एक ही करके सबको लेके आऊंगा। फिलहाल ये एक सिंपल सा पॉइंट है। अब सपोज करिए इसी में बात करूं मैं, ग्राफ ड्रॉ करना है मान लो x प्लस 2 का, तो ठीक है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ये 2 यूनिट, ये ग्राफ जो है 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी, ये पहला पॉसिबिलिटी है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल इन स्केचिंग द ग्राफ ऑफ, ऐसे कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हमारी कई बार हेल्प करते हैं। इसमें से मैंने आपको पहला बताया ट्रांसफॉर्मेशन की एड और सब्ट्रैक्ट वाली बात करेक्ट है। मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं जहां पर तुमसे वापस बात करूंगा, क्योंकि ये नहीं सोचना है कि ये ओनली वैलिड है इन केस ऑफ लॉग, ऐसा नहीं है, ठीक है।
बहुत सारे ग्राफ हमको आते हैं, सपोज करिए log x, ये मेरे पास ग्राफ, और मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है सपोज करिए y इक्वल टू log ऑफ x -3 का। नॉट अ प्रॉब्लम, ये ग्राफ 3 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा, शिफ्ट हो गया। ये पॉइंट पहले ओरिजिन हुआ करता था, ये पॉइंट 30 होगा, ये पॉइंट 10 होता था, ये 40 होगा, ये ओरिजिन अपनी जगह पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो 3 यूनिट सिंपली आगे शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट्स मार्क करना है, कभी हमें पॉइंट्स के बारे में जानना है तो बिल्कुल जान सकते हैं, और जानने का तरीका ये होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में हर बार एक्स कोऑर्डिनेट में हर क्वांटिटी 3 से इंक्रीज कर जाएगी, जैसा कि आपको दिखना चाहिए और दिख रहा होगा। ठीक है, और बात करना चाहता था मैं, और बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास कभी ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेरे पास कभी ग्राफ ड्रॉ करने को आया x प्लस 2 होल स्क्वायर, अगेन सेम थिंग, ये x स्क्वायर है और x प्लस 2 होल स्क्वायर जो होगा वो 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। राइट पॉइंट है। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कभी मॉड है, कोई और ग्राफ भी है तो मैटर नहीं करता, कोई भी ग्राफ है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यू कैन डू द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन से पॉसिबिलिटी बनती है तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। इन सेम मैनर ऐसे कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं, मैं एक एक करके आपसे बात कर लेता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर सेकंड है मेरा, अगर y इक्वल एफ एक्स नोन है और मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस के पॉजिटिव है। ठीक है, अगर प्लस हुआ तो अपवर्ड शिफ्टिंग होगी और माइनस हुआ तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी। मतलब सिंपल ग्राफ है, आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे कि पिछली बार x में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इस बार y में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो y में जब ऐड होगा तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन कि क्या हो रहा है। तो वही मैं समझा रहा हूं कि प्लस हुआ अपवर्ड शिफ्टिंग, माइनस हुआ डाउनवर्ड शिफ्टिंग, दिस विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर मेरा सेकंड है कि अगर मेरे पास कभी कोई ग्राफ है जिसमें कि मैं देख पा रहा हूं कि एफ एक्स में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, एफ एक्स में अगर ऐड हो रहा है तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं उस पर्टिकुलर केस का। ठीक है, बनाया, जैसे सपोज करो मेरे सामने कभी ग्राफ आया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और ये एक्स स्क्वायर जान के मैंने एक ही बनाया है, जान के मैंने एक ही में बनाया है, जस्ट क्लैरिटी होती रहे बेसिकली कि वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है 2 यूनिट्स। राइट, और बात कर सकते हैं। सपोज करिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड एक्स प्लस 2 का, ये मॉड एक्स है और प्लस 2 करना है तो 2 यूनिट अपवर्ड। ठीक, मॉड एक्स प्लस 2। तो अगर मेरे सामने कभी भी y में ऐड हो रहा है तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन सेम थिंग, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं हमारे पास जो हम वेरियस तरीके से यूज करते हैं इन केस ऑफ एवरीथिंग। राइट, और बात करते हैं
थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज करिए बाई इक्वल एफ एक्स से ड्रॉ करना है मुझे बाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एक्स समझो कि एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया, पूरे प्रॉब्लम में एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, तो ऑलवेज डू वन थिंग, क्या करोगे, रोटेट द ग्राफ, rotate the graph 180 degree about y-axis। y-axis के ग्राफ के अबाउट ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे कभी मुझसे कभी किसी ने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln माइनस एक्स। अब ln x का ग्राफ आप जानते हो, ln x का ग्राफ आप जानते हो कि ये जो ग्राफ होता है वो ln x का होता है। ln माइनस x का ग्राफ डेफिनेटली ऐसा होगा। रोटेट करने का मीनिंग समझने की कोशिश करना। रोटेट करने का मतलब है जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में आ जाएगा, जिसका मीनिंग ऑफ रोटेट। जैसे कि मैंने बनाया, ये ग्राफ ln x का है और ये ग्राफ माइनस ऑफ ln x का है, माइनस ln x। ये पॉइंट 10 था, ये पॉइंट डेफिनेटली -1,0 है। और एक ग्राफ बना के दिखाता हूं माइनस एक्स वाले केस में। नॉट नेसेसरी कि मैं कोई स्पेशल ग्राफ बनाऊंगा, मैं ऐसे समझा सकता हूं तुम्हें कि सपोज करिए -1 1 2 3 3,4। सपोज करिए ये कोई ग्राफ है एफ एक्स का, और अगर मुझसे कभी कोई कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। जनरेट करना और देखना, ये पॉइंट होगा डेफिनेटली। लास्ट टाइम ये पॉइंट 1,1 हुआ करता था, सॉरी -1,1 था। अब ये -2, ये -3, ये -3,4। ये वाला पोर्शन इधर, ये वाला पोर्शन इधर, दिस विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, ठीक है। तो इन तीनों का भी यूज कर सकते हैं, और भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मैं एक एक करके आपसे ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा।